2 अप्रैल 2025 को इंडियन पार्लियामेंट में बहस गरमा गई। ये बहस थी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर। इस बिल में इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बदलाव लाने का प्रस्ताव था। काफी विचार विमर्श और विवाद के बाद ये बिल पास हो गया। इसने सदियों पुरानी वक्फ की परंपरा में एक नया दौर शुरू किया। इस कानून का मकसद था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी लाना, लेकिन इससे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन की चिंता भी जगी। इस बिल का पास होना भारत में धार्मिक संस्थानों और उनके प्रशासन से जुड़ी बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसलिए जरूरी है कि इसके ऐतिहासिक संदर्भ, प्रस्तावित बदलाव और अलग अलग नजरियों को ध्यान से समझा जाए, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आकार दिया है। वक्फ शब्द अरबी भाषा के एक शब्द से आया है जिसका मतलब है रोकना या संरक्षित करना। इस्लामिक कानून में वक्फ एक तरह का चैरिटेबल दान है। इसमें प्रॉपर्टी या संपत्ति को धार्मिक, शैक्षिक या दान के कामों के लिए समर्पित किया जाता है ताकि समाज को हमेशा फायदा हो। वक्फ सदियों से इस्लामिक सभ्यता का एक अहम हिस्सा रहा है, जो दान और समाज कल्याण का एक आधार स्तंभ है। इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये प्रॉपर्टीज, जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, स्कूल और खेती की जमीनें शामिल हैं, भारत की समृद्ध इस्लामिक विरासत की गवाही देती हैं। इन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट राज्य स्तर पर गठित वक्फ बोर्ड के जिम्मे होता है। सत्ताधारी सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने की कोशिश करता है। इस बिल में 1995 के वक्फ अधिनियम में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका उद्देश्य प्रशासन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और कुप्रबंधन और अतिक्रमण को रोकना था। बिल के प्रमुख प्रावधानों में से एक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और डिजिटलीकरण से संबंधित था। बिल में देश भर में सभी वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाने का आदेश दिया गया था। इस उपाय का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना था, जिससे बेहतर निगरानी और अस्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड से उत्पन्न होने वाले विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बिल में जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और सत्यापन में अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका उद्देश्य अतिक्रमण और अवैध कब्जे को रोकना था। चौथा भाग, दोराहे पर समर्थन और विरोध। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की शुरुआत ने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन और विरोध हुआ। सरकार ने बिल की वकालत करते हुए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने की इसकी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने तर्क किया कि इन मूल्यवान संपत्तियों को उनके इच्छित धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखने और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए संशोधन आवश्यक थे। हालांकि विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने चिंता व्यक्त की कि यह बिल वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क किया कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार के बढ़ते नियंत्रण से संभावित रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनका दुरुपयोग हो सकता है। बिल को लेकर हुई बहस ने धार्मिक संस्थानों के प्रभावी शासन को सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच नाजुक संतुलन को उजागर किया। आप सभी को यह सुनना आवश्यक है यदि आप भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन में रुचि रखते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित होना भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन में एक महत्वपूर्ण विकास था। हालांकि बिल के समर्थकों ने पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार की इसकी क्षमता पर जोर दिया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंताएं बनी रहीं। जैसे जैसे बिल के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, प्रभावी शासन और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों, जिनमें धार्मिक नेता, कानूनी विशेषज्ञ और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं, के साथ निरंतर बातचीत और जुड़ाव आवश्यक है कि बिल का कार्यान्वयन न्याय, निष्पक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के सिद्धांतों को कायम रखे। अंततः
यह विधेयक एक बेहतर और अधिक समावेशी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।